Today we are going to start with new chapter. The new chapter is thermodynamics. Thermodynamics is the branch of science which deals with energy transfer and its effect on properties. Properties may be physical or chemical of a substance. Thermोडायनेमिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है एनर्जी ट्रांसफ़र का उसके बारे में. Then the amount of heat transfer taking place while arriving at one state from another is the main concern in the thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर कितना अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो रहा है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं. Then the definition of thermodynamics is the scientific study of the relation between heat and other form of energy. Then the thermodynamics is made up of two words, thermo and dynamic. Thermo means heat and dynamic means motion. Thermodynamic terms are three types: system, surrounding and boundary. अब यहाँ पे यूनिवर्स की बात आती है तो यूनिवर्स की टर्म्स में आप सिस्टम सराउंडिंग को किस तरीके से डिफाइन करेंगे. तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं. यूनिवर्स जो है बिना सिस्टम बिना सराउंडिंग के डिफाइन नहीं हो सकता. तो यूनिवर्स में जो पूरा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिस्टम एंड सराउंडिंग. एंड देन नेक्स्ट इज सिस्टम. अब सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच केप्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन और स्टडीड. सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसकी हमें स्टडी करनी होती है या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सपोज़ एक वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल में जो अंदर वाटर है उसकी हमने स्टडी करनी है कि उसमें किस तरीके से हीट चेंजेस होते हैं, तो वो हमारा सिस्टम हो गया. बाकी जो वाटर बॉटल के बाहर की तरफ जितना भी इन्वायरमेंट है वो उसका सराउंडिंग हो जाता है. तो सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच केप्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन और स्टडी, जिसके बारे में हमें स्टडी करना होता है हीट चेंजेस के बारे में, वो हमारा सिस्टम होता है. नेक्स्ट इज सराउंडिंग. Surrounding is the part of universe which is not under investigation or rest part after system. सराउंडिंग यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर या फिर जिसके बारे में हमें पढ़ना नहीं होता, यानी कि अदर रेस्ट ऑफ द पार्ट अदर देन सिस्टम. सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बच जाता है वो सारा सराउंडिंग में आता है. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वाटर बॉटल का, तो वाटर बॉटल क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ना है हीट चेंजेस के बारे में. बाकी उसके चारों तरफ का जितना भी इन्वायरमेंट हो गया वो सारा सराउंडिंग होता है. देन नेक्स्ट टर्म इज़ बाउंड्री. बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो वॉल सेपरेट करती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं. बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री. देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बाउंड्री. अब बाउंड्री भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. तो यहाँ पे आपको 3 टाइप की बाउंड्री पढ़नी है, रियल और इमेजिनरी, सेकेंड रिजिड और फ्लेक्सिबल, थर्ड डायथर्मिक और एडिबेटिक. अब रियल और इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है? रियल जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है, और इमेजिनरी जिसको आप टच नहीं कर सकते. इमेजिन कर सकते हो बट वो आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो इमेजिनरी बाउंड्री होती है. सपोज़ एक बॉटल है, वाटर बॉटल की जो वॉल है उसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, तो वो एक कैसी बाउंड्री हो गई? रियल बाउंड्री. बट इमेजिनरी बाउंड्री की बात हम करें तो इमेजिनरी बाउंड्री, अब वाटर की बॉटल में जो वाटर है, पानी है, इन्वायरमेंट और वाटर के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री आपको दिखेगी तो उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है. यानी कि आपको आप उसको टच नहीं कर सकते उस बाउंड्री को, लेकिन है आपको पता है कि वहाँ से वाटर और आपका इन्वायरमेंट किस तरीके से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है. नेक्स्ट बाउंड्री इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बाउंड्री. अब फ्लेक्सिबल रिजिड का मतलब क्या हो गया? रिजिड का मतलब जिसे आप कंटेनर, सपोज एक कोई कंटेनर है और आप उसको टच कर सकते हो लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो वॉल है उसको इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते. रिजिड का मतलब फिक्स्ड हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. और फ्लेक्सिबल अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबल का मतलब जो मूवमेंट कर सके, ऐसी बाउंड्री जो मूवमेंट या मोशन में हो. सपोज़ एक सिलेंडर है, कंटेनर है, ठीक है, उसकी जो आउटर वॉल हो गई उसको आप मूवमेंट नहीं कर सकते, रिजिड है सबसे बाहर की वॉल. लेकिन अगर उसमें एक पिस्टन लगा दिया जाए तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं. अगर उसमें गैस अगर है या फिर लिक्विड है कोई
तो उसे अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिंग जो बाउंड्री हो जाएगी, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। बाउंड्री है लेकिन आप मूवमेंट कर सकते हैं उसमें, तो ये फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री होती है। नेक्स्ट इज डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसमें से हीट एक्सचेंज हो सकती है, ऐसी वॉल या ऐसी बाउंड्री जिसमें से हीट एक्सचेंज हो सकता है। अब ऐसी वॉल होगी कैसी, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होगी जिसमें से आप हीट पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज नहीं होती हीट, यानी कि जो भी हमारी बाउंड्री बनी होगी, एडियाबैटिक जो बाउंड्री होती है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है जिसमें से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, उस वॉल में से पास नहीं हो पाएगी। जैसे आपको ये वॉल दिख रहा होगा, अगर डायथर्मिक है तो वहाँ से वो पास हो जाएगा उस वॉल से, यानी कि हीट एक्सचेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक्सचेंज हो जाती है हीट। लेकिन एडियाबैटिक अगर है तो उसमें से बाहर नहीं जा सकती, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इस हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द एडियाबैटिक बाउंड्री।